हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो हम चैप्टर नंबर 5 पर हम डिस्कशन कर रहे थे और इसका हम जो है 5.1 प्रश्नावली पर चर्चा कर रहे थे। और इसके प्रीवियस में मैंने एक्सरसाइज 5.1 का एक इंट्रोडक्शन प्लस साथ में हमारा प्रश्नावली 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्या fx बराबर x होगा यदि x का मान जो है 1 से छोटा या फिर बराबर है, 1 से बड़ा होगा तो जो है fx का मान 5 होगा। द्वारा परिभाषित फलन f x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर संतत है या नहीं है, तो ये जो है हमको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसमें x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। तो हर एक पॉइंट के लिए हमें बताना है कि क्या ये जो fx है वो हमारा संतत है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 के लिए या फिर x बराबर 0 पर, तो जब x बराबर 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें 0 के लिए देखो सबसे पहले तो LHL लिमिट निकालो, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोला था मैंने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। देखो अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट का मतलब क्या है, 0 से कम। तो देखो 0 से कम का मतलब यही हुआ ना, ये देखो कौन सा फंक्शन आएगा हमारा, 1 से बड़ी, मतलब 1 तो 0 से भी बड़ी है और उससे भी बड़ी है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता है। और 1 से छोटी, x का मान अगर 1 से छोटी हो या फिर उसके बराबर हो, तो कहीं ना कहीं 1 से छोटी या फिर 0 भी तो हो सकता है इसी में इंक्लूड, है ना। 0 और 0 से कम भी तो हो सकता है, तो यही वाला फंक्शन हमारा क्या दे देगा, 0 से कम भी दे देगा। तो यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, 0 से कम यही वाला फंक्शन हमारा जो है देगा, तो x हो जाएगा यहाँ। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, देखो ये 0 आ गया। ऐसे ही मैं अगर RHL लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखते हैं ऊपर से, और f ऑफ x बराबर, यहाँ देखो 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू। अब 0 से बड़ा कौन देगा, देखो ये तो 1 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली है ये, देखो 1 से पूरा 1 से बड़ा है, जिसका मतलब क्या है कि x का मान अगर 2, 3, 4 हो। अब देखो ये कह रहा है कि 0 से ज्यादा हो, तो देखो 1 से छोटा, है ना, x का मान जब 1 से छोटा हो तो कहीं ना कहीं देखो इसी में ही हमारा जो है 0 से ज्यादा हो, तो यही वाला फंक्शन हमारा जो है क्या कर देगा, यही वाला जो फंक्शन है वो हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो है 0 से छोटे के लिए भी यही देगा क्योंकि इसी में ही आ रहा है हमारा 0, है ना, x का मान 0 इसी में ही आ रहा है हमारा। तो और 0 से ज्यादा और 0 से कम इसी में ही हमारा आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये x हो जाएगा और यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो LHL लिमिट और RHL लिमिट तो बराबर आ गया। अब फंक्शन 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तो 0 पर मतलब अगर मैं 0 यहाँ रख सकता हूँ तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 0 ही आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अब चूंकि यहाँ पर एक चीज हमें क्लियर हो चुका है ना, एक चीज हमें यहाँ पर देखो क्लियर हो चुका है, चूंकि लिमिट LHL लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, ये बराबर है RHL लिमिट के, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये बराबर है f ऑफ 0 का। तो हम कह सकते हैं इसीलिए जो fx है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। क्लियर हो गया, संतत है, तो 0 पर तो संतत हो गया। अब हम बात करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर अगर 1 की मैं बात करूं तो यहां हमें क्या करना है, वही सबसे पहले LHL लिमिट लेना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट,
और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, है ना। ये ऊपर जो नेगेटिव लगा रहे हैं ये शो कर रहा है कि एक से छोटा या फिर एक के लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। अब देखो एक से छोटा वैल्यू कौन देगा, एक के बराबर है, एक से छोटा तो यही दे रहा है फंक्शन का वैल्यू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर RHL की बात करूं, RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को लिखने के लिए क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखो एक से ज्यादा वैल्यू कौन देगा फंक्शन का, 5 दे देगा, 5 दे देगा। तो यहां हम देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो हम इसमें रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो यहीं पर क्लियर हो चुका है। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लोगे तो चाहे वो 1 आए चाहे वो 5 आए, मेन तो मैंने आप लोगों को यही चीज बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि आपका सबसे पहला LHL लिमिट और RHL लिमिट ये दोनों ही हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन था ये। दूसरा कंडीशन था कि पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL लिमिट की इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहला चीज यहीं पर मना कर दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x does not equal to limit x tends to 1 पॉजिटिव f of x। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसीलिए f of x जो फंक्शन हमारे पास है वो x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, संतत है, नहीं है, संतत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा x इज इक्वल टू 0 पर हो गया, x इज इक्वल टू 1 पर हमने कर लिया है। अब चलिए हमें x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है, तो 2 पर भी हम चेक कर लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां से LHL लिमिट निकालने हैं हमको। तो LHL लिमिट आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, हम LHL लिमिट निकाल रहे हैं f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा f ऑफ x मतलब अब देखो यहाँ फंक्शन लेना है, अब 2 से कम, 2 से कम, अब 2 से कम कौन देगा। अब देखो ये तो डायरेक्टली हमारा क्या है, 1 से कम, समझ में आ रहा है, ये तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी 1 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये तो 1 से ज्यादा के लिए देखो फंक्शन हमारा यहाँ 1 से ज्यादा का मतलब 2, तो 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो वो तो यही देगा ना, क्योंकि यहाँ तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो 1 से कम हो रहा है हमारा, यहाँ 2 का तो आने का कोई चांस ही नहीं है, 1 के बराबर या फिर 1 से कम, तो इसमें तो 2 आने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 इसमें आ सकता है कि x का मान 1 से बड़ी हो, मतलब x का मान 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऐसे ही अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को लिखने का क्या तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट, यहां पर कौन सा फंक्शन आएगा, यहां पर 2 से थोड़ी बड़ी, 2 से बड़ी का मतलब क्या है भैया, 2 से बड़ी भी तो यही फंक्शन ही देगा, 2, 3, 4, 5, 2 से छोटी भी यही दे रहा है, 2 से छोटी क्या है, 1 है, लास्ट जो लिमिट है हमारा वो क्या है, 1 ही तो है। अब 2 से बड़ी मतलब क्या, 2 से बड़ी भी यही देगा, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा 5 ही हो जाएगा। अच्छा अगला फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, अब 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखो यही देगा, 5 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और हम यहां पर लिख सकते हैं सिंस जो लिमिट LHL लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, ये हमारा बराबर आया है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये बराबर आ गया हमारा फंक्शन का वैल्यू 2 पर। क्लियर, ये हमारा जो है फंक्शन की वैल्यू 2 पर बराबर आ गया है।
तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो x बराबर 2 पर कैसा है, संतत है। क्लियर हो गया, संतत है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको इजी वे में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इजी वे में हम अच्छे से इसको कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, और इसमें आप लोगों को ये बता रखा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो पहला हमें इसमें यह बताना है कि इसके असांतत्य बिंदुओं को निकालने हैं, ठीक है। असांतत्य बिंदुओं को क्या करना है, निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो, असांतत्य बिंदुओं को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन को समझनी पड़ेगी। और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 कब होगा, जब x का मान 2 से बराबर या फिर 2 से छोटी हो, ये कंडीशन दे रखा है। दूसरा 2x माइनस 3 कब होगा, जब x का मान 2 से हमारा कैसा हो, 2 से हमारा ज्यादा हो जाए। समझ में आ गया, 2 से हमारा ज्यादा हो जाए। देखो कंडीशन हमारे पास दे रखा है, और उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, उसी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्या हो सकता है, बात करते हैं। चलो x बराबर क्लियरली यहां पता लग रहा है, सॉल्यूशन x बराबर हमें 2 पर चेक करना है, 2 पर। तो जब x बराबर 2 पर बात करें तो हम क्या सबसे पहले तो LHL लिमिट निकाल सकते हैं, LHL लिमिट। तो LHL लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम कौन दे रहा है, 2x प्लस 3 दे रहा है। तो 2 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए RHL लिमिट निकाल देते हैं, RHL। तो RHL लिमिट हमारे पास आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू देखो 2 से ज्यादा कौन दे रहा है, 2x माइनस 3 दे रहा है। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 2x के जगह पर कितना रखेंगे, 2 और माइनस का 3, तो 2 दूनी 4 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते, देखो f2 पर f2 तथा f2 मतलब x बराबर, x का मान 2 कब होगा, देखो यही फंक्शन की वैल्यू होगी, 2 गुणा 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास सबसे पहली चीज, इसमें जो LHL लिमिट है और RHL लिमिट है वो हमारे क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आसांतत्य के बिंदु पूछा था यहाँ क्लियरली, है ना, आसांतत्य के बिंदु यहाँ पर पूछा था। देखो कोई अगर रैंडम पॉइंट भी हम उठा कर ले लेते हैं, कोई अगर रैंडम पॉइंट भी हम उठा करके ले लेते हैं तो भी हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम इसको कह सकते हैं कि जो है, चूंकि LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है fx संतत नहीं है, है ना, संतत हमारा नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बहुत इजी वे में। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आपका राइज होता है कि कोई एक ऐसा वैल्यू, 2 पर तो हम काम कर ही रहे हैं, है ना, ये आप एज अ फर्स्ट केस आप मान सकते हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपका ऐसा भी आता है कि 2 से बड़ी, है ना, हम कोई भी ऐसा वैल्यू ले लेते हैं। एक केस यहाँ पर ये भी बन सकता है, मान लो कि केस फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, 2 से हम
छोटी कोई वैल्यू ले तो क्या हमारा जो फंक्शन है वो संतत होगा। देखो 2 से छोटी, 2 नहीं, अब यहाँ पर हम 2 नहीं ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट 2 से छोटी कोई वैल्यू हो सकता है, x टेंस टू 2 है ना, 2 से छोटी वैल्यू k, मतलब k के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x। अब 2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, देखो क्या आ रहा है, 2 से छोटी मतलब कौन देगा, 2 से छोटी कोई वैल्यू 2x, तो 2x यहाँ पर हमें लिखना है, सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू k, और 2 से छोटी हमें कितना कौन देगा, 2x प्लस 3 दे देगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2k प्लस 3। और अगर मैं बात करूं कि फंक्शन की वैल्यू k पर 2 से छोटी, तो 2 से छोटी तो हमें यही वाला फंक्शन दे रहा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2k प्लस का 3 आ जाएगा। तो मतलब 2 से छोटी किसी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर, अतः k 2 से जो है छोटी, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू k के लिए है ना, k यहाँ पर आप लिख सकते हो जहां फॉर एवरी k आपका जो है एक रियल नंबर में से आ रहा है, एक वास्तविक संख्या से आ रहा है। तो 2 से छोटी k फॉर एवरी k जो बिलोंग कर रहेगा वो हमारा रियल नंबर से, के लिए जो फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, f ऑफ x संतत हो रहा है ना। लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा होगा, संतत होगा। क्लियर हो गया। अब देखो एक सेकंड केस इसमें और बन के आ जाता है। सेकंड केस सेकंड में क्या बनता है कि कोई भी बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो लिमिट x टेंस टू k 2 से बड़ा है, तो f ऑफ x कौन सा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू k। अब 2 से बड़े के लिए जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो फंक्शन हमारे पास आएगा 2x माइनस 3 का, और 2x मतलब 2k माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस 3 हो गया है ना, 2k माइनस 3 हो गया। अब अगर मैं बात करूं फंक्शन का वैल्यू k पर, जब 2 से बड़ी हो k का मान, फॉर एवरी r जो k है हमारा वो बिलोंग किस में कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो fk पर कितना आ जाएगा, वही 2k माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः k का मान 2 से बड़ी के लिए, जहां जो प्रत्येक k है वो किस में से आ रहा है, r में से आ रहा है ना। r के लिए जो हमारे फंक्शन है f ऑफ x वो संतत है। क्लियर, संतत है ना। ये हमारा जो है इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा। हम यहीं पर बता सकते थे, समझ में आया, हम यहीं पर बता सकते थे कि ये हमारा संतत नहीं है ना, मतलब जो x से बराबर 2 है वो हमारा असंतत्य का बिंदु हो गया। अगर संतत नहीं है तो हम यही तो कहेंगे ना कि 2 हमारा जो है असंतत्य का बिंदु है। लेकिन हम थोड़ा सा क्यूरियस हो रहे हैं इसको जानने के लिए कि क्या 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर असंतत्य, कोई और पॉइंट हो सकता है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है 2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो 2 से छोटा जितने भी पॉइंट है उसके लिए तो संतत हो जाएगा, 2 से छोटा जितने भी पॉइंट है उसके लिए संतत है, और 2 से बड़ी जितने भी पॉइंट है उसके लिए जो है ये संतत है। लेकिन x से बराबर 2 पर ही जो है ये असंतत है ना, x से बराबर 2 पर ही जो है असंतत है। तो आप चाहो तो यहाँ लास्ट में एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, अतः x बराबर 2 पर जो फंक्शन fx असंतत है, fx असंतत है, क्लियर, असंतत है, तो ऐसा हम जो है कर सकते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। और जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इसको भी हम इस
वे में अच्छे से थोड़ा थोड़ा पॉइंट एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, ये समझने वाली चीज है कि जो आसंतत्य के बिंदु निकालने थे, हमें पहले ही बोल रखा था इंस्ट्रक्शन। तो आसंतत्य के बिंदु हमें याद करने से फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, और मॉडुलस एक्स प्लस 3 कब होगा, जब x का मान -3 से छोटा या फिर उसके बराबर हो। माइनस का 2x कब होगा, जब x का मान -3 से बड़ी हो और +3 से छोटी हो। और 6x प्लस 2 कब होगा f(x) का मान, जब x का मान +3 से क्या हो, बड़ी हो। तो ये कंडीशन है। पहली चीज यहां पर क्लियर होकर के ये निकल के आता है कि जब x का जो मान है वो हमारा एग्जैक्टली 3 हो। चलो जब हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, जब x बराबर 3 हो, मतलब एग्जैक्टली क्या हो, 3 हो x का मान। तो जब x का मान एग्जैक्टली 3 हो तो उस कंडीशन में हम सातत्य पर विचार कर सकते हैं। और सातत्य पर विचार कैसे करेंगे, देखो पहला यहां पर हो जाएगा हमारे पास LHL लिमिट निकालने पड़ेंगे हमें, LHL लिमिट। और ये हमारे पास है लिमिट x टेंस टू कितना पर हम चेक कर रहे हैं, 3 पर, 3 नेगेटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। अच्छा f ऑफ x, अब देखो 3 नेगेटिव मतलब LHL 3 से छोटा, 3 से छोटा हमारे पास यही वाला वैल्यू देगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। समझ में आया, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा। तो देखो अगर मैं मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, आपको यहां क्या करना है, x बराबर यहां पर पहले तो हम 3 पर बात कर रहे हैं, तो 3 से जो है, सॉरी यहां पर फंक्शन हमें जरा देखना पड़ेगा, x का मान 3 से छोटा हो, प्लस का 3 से, क्योंकि यहां देखो माइनस का 3 भी है, तो एक केस तो ये बन रहा है, एक प्लस का 3 बन रहा है, ये भी एक केस बन रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो प्लस के 3 से हमें यहाँ पर करना है 3 से छोटी, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो 3 से छोटी। अब देखना है हमें प्लस के 3 से छोटा वैल्यू कौन दे रहा है, देखो x का मान +3 से छोटा हमें यही मान देगा, समझ में, x का मान +3 से छोटा हमें यही देगा, और वो क्या है, देखो माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 और x का मान अगर मैं लिमिट रख दूं 3 तो माइनस का आ जाएगा 6। RHL लिमिट की अगर मैं बात करूं तो RHL लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, अच्छा 3 से प्लस के 3 से ज्यादा, समझ में आ रहा है, प्लस का 3 मतलब प्लस के 3 से ज्यादा वैल्यू राइट हैंड साइड में, तो प्लस के 3 से राइट हैंड साइड में तो यही जाएगा ना 6x प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा 6x प्लस 2, ये फंक्शन का वैल्यू होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 2, जो से 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो क्लियर हो गया है कि LHL और RHL हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। LHL और RHL जो वैल्यू है, सिंस LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, तो हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर जो फंक्शन हमारा है f(x) असांतत्य है ना, या फिर संतत नहीं है। क्लियर, संतत नहीं है। अच्छा दूसरा अगला कंडीशन इसमें क्या है कि जब x बराबर -3 हो, तो जब x बराबर -3 हो तो उस कंडीशन में हम LHL लिमिट निकाल के देख लेते हैं। LHL लिमिट, तो LHL लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, क्योंकि हम 3 के लेफ्ट हैंड में चेक कर रहे हैं, बराबर लिमिट -3 के लेफ्ट हैंड में x टेंस टू -3 नेगेटिव। अच्छा फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या आएगा, देखो -3 से कम,
-3 से कम हमारा कौन सा फंक्शन देगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 वाला फंक्शन दे रहा है। ये ध्यान रखने की बात है, ये जो है हमारे पास मॉडुलस x प्लस 3 देगा, क्योंकि 3 से कम, -3 से कम या फिर बराबर, -3 से कम या फिर बराबर पर जो फंक्शन की वैल्यू है तो वो यही देगा हमारा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो यहां से देखो क्या आएगा, अगर मैं सॉल्व आउट करूं तो देखो मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो मॉडुलस ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये +3, क्योंकि मॉडुलस में से कोई भी फंक्शन है, देखो मॉडुलस अगर -2 लिखता हूँ तो +2, मॉडुलस अगर -3 लिखता हूँ तो +3 हो जाता है, समझ में मॉडुलस। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अच्छा, RHL लिमिट की मैं अगर बात करूं, RHL लिमिट, तो RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव ऑफ fx, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, मतलब -3 के राइट हैंड साइड में देखो कौन सा फंक्शन दे रहा है, -3 से ज्यादा, अब -3 से ज्यादा यही फंक्शन दे रहा है हमारा, और ये कितना हो जाएगा, -2x, तो हो जाएगा देखो -2 गुणा -3, है ना, x का मान ही हो गया, तो यहां से हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का। तो देखो LHL और RHL लिमिट हमारा बराबर आ गया। एक चीज हमें यहाँ पर और शो करनी है, और वो क्या है, एक चीज हमें यहाँ पर और शो करनी है, और वो है हमारा फंक्शन पर उसका वैल्यू, है ना, किसका, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू, तथा यहाँ पर हम लिखेंगे तथा f ऑफ -3। देखो इससे पहले वाले में जब x बराबर हमने +3 लिया था तो हमने f ऑफ 3 नहीं निकाला था। क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि LHL और RHL तो पहले ही मना कर दिया था। अब देखो यहाँ पर f ऑफ 3 निकालते हैं, तो f ऑफ -3, तो -3 कौन देगा, देखो वैल्यू चेक कर लो एक बार, -3 मतलब 3 पर फंक्शन का वैल्यू 3 पर, तो 3 पर तो हमारा -3, देखो ये -3 पर यही दे रहा है हमारा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, मॉडुलस ऑफ 3 -3 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 प्लस का और ये प्लस 3 बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो एक चीज क्लियर हो गया है, सिंस हम ये देख पा रहे हैं कि जो LHL लिमिट है वो बराबर हो गया RHL लिमिट के, और ये चीज बराबर है उस पॉइंट पर x बराबर -3 के पॉइंट पर बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर जो f ऑफ x है वो हमारा संतत है। क्लियर है, संतत है। तो असंतत्य का बिंदु कौन है, असंतत्य का बिंदु x बराबर 3 है, ठीक है ना, x बराबर 3 है। असंतत्य का बिंदु क्या है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः x बराबर 3 पर f ऑफ x कैसा है, असांतत्य है, यही पूछा था उन्होंने। x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, असांतत्य है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमने 7 को भी अच्छी तरह से कर लिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं सीधा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज आपका इसमें मेंशन किया हुआ है कि फंक्शन x, इसमें हम असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करनी है। तो देखो पहला चीज तो यहाँ पर क्या है कि f ऑफ x दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन x कब होगा, जब x का मान 0 नहीं है, और x का मान अगर 0 है तो हमारे पास जो फंक्शन का मान होगा वो भी 0 होगा। तो देखो एक चीज क्लियर है, क्या, एक चीज तो हमारे यहाँ पर समझने की है कि अगर फंक्शन हमारे पास होता है ना, फंक्शन अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है तो ये फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, देखो माइनस का x तब होता है जब x का मान हमारा 0 से छोटा होता है, और फंक्शन का वैल्यू प्लस का x तब होता है जब x का मान 0 से बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। तो अगर हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें मॉडुलस फंक्शन की, और इसको हम थोड़ा लिखना चाहें क्योंकि हाई मॉडुलस फंक्शन है,
तो देखो जो फंक्शन हमारा पास बन जाएगा, जो फलन f को पुनः व्यवस्थित करने पर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे फलन f को पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है, व्यवस्थित करने पर। अच्छा यहां पर देखो, अगर मैं इसको पुनः व्यवस्थित करूंगा और इस प्रिंसिपल को देखूंगा, तो देखो सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ x आ रहा है वो यहां पर 3 केसेस बन जाएंगे। सबसे पहले तो देखो यहां माइनस का अगर x होता है, माइनस का x अपन, ये तो नीचे तो ही है, कब होगा, यदि ये जो है हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं माइनस का x बट्टा x, तो टोटली अगर मैं सॉल्व कर दूं इसको, तो ये हो रहा है हमारा माइनस का 1। कब होगा, यदि x का मान, देखो माइनस का कब होना है, जब x का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। तो यहां पर लिखेंगे यदि x का मान कैसा हो, 0 से छोटा हो, क्योंकि अगर x का मान 0 से छोटा है तभी हम मॉडुलस x को क्या लेंगे, माइनस x लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, अगर x का मान 0 के बराबर होगा, वो तो इसमें दे ही रखा है। अच्छा x का मान, मॉडुलस x का मान प्लस x बट्टा x, मतलब ये प्लस का 1 हो जाएगा, कब, अगर x का मान 0 से बड़ी हो। ये हमारा फंक्शन जो है पुनः व्यवस्थित हो गया है, रीअरेंज्ड हमने कर लिया है इस दिए हुए फंक्शन को। अच्छा इस दिए हुए फंक्शन को हमने रीअरेंज कर लिया है। अब देखो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, है ना, x बराबर 0 पर। अच्छा x बराबर 0 पर अगर मैं बात करूं कि LHL लिमिट का, LHL लिमिट, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 0 नेगेटिव मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो 0 से छोटी हमारे पास यही देगा, और वो क्या है, माइनस का 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारे पास अल्टीमेटली इसका जो आ जाएगा वो हमारा माइनस के 1 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 के बराबर। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा अगला जो है इसमें, अगर मैं बात करूं RHL की, RHL की, तो RHL के लिए यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x आएगा। ये तो क्लियर है कि ये जो है 0 पॉजिटिव f ऑफ x आएगा, है ना। अच्छा अगर 0 पॉजिटिव f ऑफ x आ रहा है तो उस केस में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू यही देगा ना राइट हैंड साइड में, जो कि हमारा क्या है, प्लस का 1 आ रहा है। तो आप 0 कहां पे रखोगे, यहाँ तो कोई ऐसा हमारा x है ही नहीं, तो कहां रखोगे, ये तो हमारा प्लस का 1 के इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आ गया, प्लस के 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये आसान तथ्य हो गया है। क्या हो गया, देखो चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, अब LHL RHL लिमिट बराबर है ही नहीं, तो फंक्शन का वैल्यू हम क्यों निकालना चाहे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो LHL लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, RHL लिमिट के, RHL लिमिट के, तो हम कह सकते हैं अतः इसीलिए x बराबर 0 पर जो f है या फिर f ऑफ x है वो सांतत्य नहीं है या फिर असांतत्य है, या फिर ऐसे लिख लो, जो पूछा है वैसे लिख लो, असांतत्य है। ठीक है, तो असांतत्य की बिंदु कौन सी है, यही हमारा असांतत्य की बिंदु है ना। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या कहा है, ऐसा ही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर रखा है। यहां पर भी हमें क्या करना है, इसको पुनः व्यवस्थित करके कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x को
पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः अगर व्यवस्थित करते हैं तो देखो क्या आएगा। वैसे ही उसी प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना है मॉडुलस फंक्शन के। तो देखो यहाँ x बट्टा माइनस का x कब होगा, मतलब माइनस का 1 कब होगा, यदि x का मान 0 से छोटा हो। ऑब्वियसली बात है, मॉडुलस x का मान माइनस x तब होता है जब x का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है ना। और x का मान एक होगा, है ना, x का मान 1 होगा। देखो x बट्टा x मतलब 1 होगा। यदि कैसा हो जाए, यदि x का मान जो है हमारा 0 से क्या हो जाए, x का मान 0 से बड़ी हो जाए, फिर बराबर हो जाए। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि 0 से बड़ी हो या फिर बराबर हो, उसके लिए तो हमारे फंक्शन का मान कितना दे रखा है, वो तो माइनस पहले से ही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको तो बदल नहीं सकते हम बोल करके, क्योंकि अगर नहीं दिया होता फिर तो हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका क्लियरली दिया हुआ है कि फंक्शन का मान क्या होगा हमारा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अब देखो, अब LHL निकालो या RHL निकालो, अब पता लग रहा है कि ये माइनस का 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे चलो आपके सहूलियत के लिए हम कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर LHL लिमिट निकाल लो। अच्छा, LHL लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अच्छा फंक्शन कौन सा होगा, नेगेटिव पर, 0 से कम के लिए माइनस का 1, तो इसका मतलब ये माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं RHL की, तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो यहां से हो जाएगा ये भी माइनस का 1 और ये माइनस का 1 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि f0 पर, तो 0 पर भी देखो क्या देगा हमें, माइनस का 1 ही देगा, वो सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि LHL लिमिट वो बराबर आया है RHL लिमिट के, और उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू ये बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए x बराबर 0 पर जो फंक्शन f ऑफ x है वो क्या है, संतत है। तो असंतत्य का इसमें कोई बिंदु ऐसा नहीं है, होगा असंतत्य का तो ऐसा कोई इसमें पॉइंट हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः असंतत्य का कोई बिंदु इसमें नहीं है हमारा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं, यहां पर मेंशन कर दो, अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपका फंक्शन f ऑफ x बराबर x प्लस 1 कब होगा, जब x का मान जो है 1 से बड़ी हो या फिर बराबर हो। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, जब x का मान 1 से छोटी हो। तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, LHL लिमिट निकाल लो, LHL लिमिट। तो LHL लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अच्छा फंक्शन की वैल्यू 1 से कम पर कौन देगा, वो यही देगा, x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन का वैल्यू ये होगा। अब 1 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही मैं अगर बात करूं RHL लिमिट की, तो RHL लिमिट कैसे लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अच्छा एफ ऑफ एक्स का मतलब एक से बड़ी, तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ फंक्शन का वैल्यू, तो 1 प्लस 1 मतलब यहाँ आ जाएगा 2। और फंक्शन पर f1 पर अगर मैं निकालूँ तो f1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब ये भी 2 आ गया। अब चूंकि देख सकते हो कि जो हमारे पास LHL लिमिट है वो बराबर आ गया RHL लिमिट के, और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर जो कि f1 है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, पर जो फंक्शन है वो क्या है, संतत है। तो इसमें भी असंतत्य की कोई हमारा बिंदु नहीं है। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं, और ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको एज आ चाहो तो होमवर्क आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो, ठीक है, एक चीज़ आप लोग यहाँ और कर सकते हो, वो ये भी गलत नहीं है, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये भी गलत नहीं है। देखो हम इसके केस बना सकते हैं, क्या इसमें हमारे केस बन सकते हैं, केस फर्स्ट कि कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि 1 से छोटा है। दूसरा केस क्या बन सकता है, कोई भी एक वैल्यू k ले लेते हैं जो कि 1 से क्या हो, बड़ा हो। तो दो केसेस हमारे बन सकते हैं, तो इस पर भी संतत होगा, इस पर भी संतत होगा, आप लोग चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक कंडीशन आप लगा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, दो केसेस हमारे बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोग इसको इजीली अपने घर पर एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो, इसको आप लोग कोशिश करिए, है ना, सॉल्व करिए। कहीं पर अगर डाउट आ रही हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको एक बार अच्छे से फिर से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग एज अ होमवर्क इसको घर में कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है कि क्या एफ एक्स फंक्शन ही दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, या चेक करना है आपको। अगर संतत फलन है तो बता देना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें भी आपको वेरीफाई करना है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, है ना। ये जो 3 क्वेश्चन अभी तक के लिए आप लोगों के होमवर्क के कोटे में आ गया है, समझ में, होमवर्क के कोटे में आ गया। अच्छा अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो देखो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ कुछ केसेस हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा हमें फंक्शन को समझनी पड़ेगी। फंक्शन का वैल्यू देखो x इज इक्वल टू 0 भी दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 भी दिख रहा है, x इज इक्वल टू 3 भी दिख रहा है। तो हमें हर एक पॉइंट पर क्या करना है, चेक करना है। तो हमें फंक्शन का वैल्यू सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, क्योंकि हमें देखो यहाँ x का मान 0 के बराबर भी दिख रहा है, 1 के बराबर भी दिख रहा है, उसके बाद x का मान 3 के बराबर भी दिख रहा है, x का मान 10 के बराबर भी दिख रहा है। तो मतलब 0, 1, 3 और 10, ये 4 वैल्यू है, चारों पर हमें एक एक करके क्या करना है, चेक करना है, इसके सांतत्य पर विचार करना है। तो x से बराबर 0 पर, x से बराबर 0 पर हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर LHL लिमिट निकालते हैं। LHL लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, अच्छा फंक्शन की वैल्यू 0 से कम कौन दे रहा है, देखो x की 0 से कम के लिए आप कौन सा चूज करोगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 0 के बराबर, है ना, जो x का वैल्यू है, मतलब 0 से कम के लिए देखो ना आप फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 0 से कम कौन देगा। ये देखो यहाँ पर जो है ये x का मान 0 से बड़ी और 1 से कम दे रहा है, ठीक है ना, 0 से बड़ी और 1 से कम दे रहा है। एक तो ये कंडीशन हो गया आप लोगों के सामने। और यहाँ पर आपको बहुत ही डीपली, क्योंकि यहाँ फंक्शन चूज करने में ही क्या हो जाता है, गलतियां हो जाती है। और अगर फंक्शन चूज करने में गलती हो गई तो उस कंडीशन में आपका जो पूरा क्वेश्चन है
वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम एक एक पॉइंट को लेकर के अच्छे से चेक करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एक एक पॉइंट लेकर के अच्छे से चेक करूं तो x का मान 0 पर देखो यही वाला फंक्शन हमको मिल जाएगा, और ये वाला फंक्शन हमें क्या है, देखो 0 से कम के लिए यही देगा, क्योंकि 1 से देखो ये 0 x का मान क्या है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। 0 x का मान 0 से देखो ये हो रहा है, x का मान 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर। और दूसरा केस क्या बन रहा है इसी में ही, x का मान 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर। तो 1 से छोटी का मतलब क्या है, 0। इस 1 से छोटी मतलब क्या है, 1 तो हो ही सकता है, इसमें 0 भी तो आ सकता है, 0 से छोटी। तो मतलब कहने का मतलब इसमें यही वाला फंक्शन हमें मिल जाएगा जो कि हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो हम कहीं रख नहीं सकते। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कौन देगा, देखो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी x का मान 0 से बड़ी, तो यही देगा 3 हमारा, और हम यहाँ पर रख देंगे 3 ही आ जाएगा ये। अब f ऑफ x मतलब f0 पर अगर मैं बात करूँ तो इक्वल टू 0 पर ये भी कितना दे रहा है, 3 ही दे रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, है ना, यहाँ से भी 3 दे रहा है। तो हम LHL लिमिट, RHL लिमिट और फंक्शन 0 पर बराबर दिखा दिए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 पर जो f(x) है वो हमारा क्या है, संतत है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये जो है हमारा संतत है। अगला x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, तो x बराबर अगर 1 पर मैं बात करूं तो x बराबर 1 के लिए वही LHL लिमिट, और LHL लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा, x 1 से कम, फंक्शन की वैल्यू 1 से कम कौन दे रहा है, 1 के बराबर 1 से कम, यही दे रहा है हमारा, जो कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। यहाँ पर हमारा फंक्शन की वैल्यू 3 ही देगा, जो कि हमारे पास 3 आ रहा है। अगर मैं RHL की बात करूं तो वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब यहाँ पर 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी x का मान जो है, 1 से बड़ी कौन दे रहा है, देखो ये दे रहा है हमारा x का मान 1 से बड़ी, तो ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सीधा सीधा। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, तो कितना आ गया, 4 हो गया। अब देखो ये दोनों ही चीजें हमारे पास क्या है, बराबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस LHL लिमिट जो है वो हमारा बराबर नहीं है RHL लिमिट के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो f है असंतत है ना, या फिर संतत नहीं है, असांतत्य है, असांतत्य है। x बराबर 1 पर हो गया। अच्छा, अगला क्या था, x बराबर 3 पर चेक करना है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जब हम चेक करेंगे तो देखो LHL लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 से कम, कौन सा फंक्शन देगा, देखो 3 से कम, 3 से कम कौन दे रहा है, देखो x का मान 3 से कम तो 4 दे रहा है ना, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर RHL की बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 4, सॉरी यहां से आ जाएगा 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव f ऑफ x, तो 3 पॉजिटिव। अब 3 थोड़ा सा 3 से ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है, x का मान 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा तो हमारे पास यही आ रहा है ना, 5, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अच्छा, f फंक्शन के वैल्यू क्या मिलेगा, 3 से ज्यादा, x का मान 3 से ज्यादा मिले
तो जैसा हमारे पास है वो है 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो सिंस x यहाँ पर हमें लिखना है जो LHL लिमिट है वो RHL लिमिट के क्या है बराबर नहीं है। सिंस LHL लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3 पर जो f ऑफ x है संतत नहीं है या फिर असंतत है, संतत नहीं है। x बराबर 3 पर हो गया। अगला आता है हमारा x बराबर 10, ठीक है, x बराबर 10, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम। x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर 10 के लिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर 10 के लिए, तो देखो x बराबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहां से हम x बराबर 10 पर, तो यहां पर LHL लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x, तो 10 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 से कम के लिए फंक्शन का वैल्यू 10 से कम के लिए 5 मिल रहा है हमें, ठीक है। x का मान 10 से कम, उसके लिए 5 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ऐसे ही मैं बात करूँ RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, अच्छा 10 से बड़ी वैल्यू, 10 से बड़ी वैल्यू, x का मान 10 से बड़ी, तो उसके लिए क्या मिलेगा हमें, x का मान 10 से बड़ी पर, ठीक है, 10 से बड़ी क्या होगा आप बता सकते हैं, x का मान 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी तो है ही नहीं, है ना, 10 से बड़ी तो फंक्शन हमारे पास देखो डिफाइन ही नहीं है। आप देख सकते हो कि x का मान 10 से बड़ी कौन देगा, है ना, RHL लिमिट, तो यहाँ हम सिंपली एक ही लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो एक ही लिमिट हम निकाल करके बता सकते हैं, ठीक है, एक ही लिमिट हम निकाल करके बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से, क्योंकि इसमें हम LHL और RHL वाला केस तो बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में तो कुछ बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब पॉइंट ऐसा मिलता है हमें, तो हम लिमिट सिर्फ एक ही लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x, और वो हमें कितना मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 10 5 मिलेगा वो फंक्शन की वैल्यू 10 पर, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 5। अब f10 भी अगर मैं निकालूं तो भी 5 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x बराबर f10, इसीलिए x बराबर 10 पर जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन है वो हमारा क्या है, संतत है। समझ में आ गया, तो असंतत किस पर है, 1 और 3 पर जो फलन हमारा है वो है असंतत है, ठीक है, असंतत है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग वीडियोस को अच्छी तरह से फिर से एक बार देख सकते हो, और देख करके आप लोग उसको सीख सकते हो, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट हो रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस पॉइंट पर हो रही है, मैं आप लोगों को प्रॉपर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर अप करा है, और क्वेश्चन नंबर 15 से अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि कल के लेक्चर जैसे ही मैं डालूँ, अपलोड करूँ, तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो उससे पढ़ सको, ठीक है। और वीडियो अगर सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।